जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज 5-6 दिन से बहुत मुझे कॉल आ रहा था कि भैया वीडियो बनाइए, बताइए कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, कौन सा कैटेगरी चूज करना है। पिछली बार हम लोग छट गए हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ लोग की सीआरपी में सीट नहीं है, क्या होगा, ये वैकेंसी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, सीआरपी में सीट एनकरेज होगा कि नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर रहे थे। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं तरुण कुमार सीआरपीएफ से हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के जानकारी के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। वीडियो में कुछ जो मुझे मालूम है सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे कुछ भी फॉर्म फिल करते समय, या फिर आपको फिजिकल, मेडिकल, रिटन किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सोचा क्यों ना अपना 10-15 मिनट अपने भाइयों को दिया जाए। और मैं कोशिश यही करूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो, कि जो भी इसके रिगार्डिंग जानकारी होगी आप लोग चाहोगे तो डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स 2021। सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में कि इस भर्ती का एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला डेट है वो 17/7। इसका डेट तो बहुत चेंज हुआ। एक्चुअली ये भर्ती 2020 का ही था और 2020 में कोविड के चलते सीआरपी ने भर्ती लेने से मना कर दिया। इसका नोडल एजेंसी जो होता है वो सीआरपी होता है। पूरे सीएपीएफ की जितनी भर्ती होती है उसमें सब सीआरपी के अंडर में ही कार्य होता है, तो सीआरपी ने मना कर दिया। उसके बाद ये भर्ती टलता गया। कोविड के चलते बहुत इसको एक्सटेंड किया गया, बट अभी ये कंफर्म हो गया कि 17 तारीख से फॉर्म, आज से फॉर्म शायद फिल भी हो रहा है। लड़के लोग फिल कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी डाउट्स होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें शो कर रहा है कि एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है 17/7/2021 से 31/8/2021 है। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसमें जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए फ़ी भी एप्लीकेबल है और बाकी फीमेल एससी एसटी के लिए कोई फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। आइए मैं आपको जो इसका वैकेंसी का स्टेटस है वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इस बार सीट कुछ कम है। इसमें कुछ नहीं, 50%, हर बार की वैकेंसी से 50% सीट कम है। जब हम भर्ती हुए थे तो उस टाइम पे 62,000 वैकेंसी थी। मैं तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बोलूँगा। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही अपने भाइयों के मोटिवेशन के लिए और अपने एंजॉय के लिए एक वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं सबसे पहले बात यही कहूँगा भाई कि आप लोग अगर एसएससी जीडी 2021 फाइट करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि फिजिकल कोई हार्ड नहीं है इसका। फिजिकल आप किसी भी हाल में इसको कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपको रिटेन में कम से कम इस बार 90 नंबर चाहिए। आप 90 से कम पे तो सोचना भी मत कि हमारी भर्ती होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पिछले साल देखा था बहुत लड़कों को मिसगाइड किया गया था कि 40 पे मेरिट आएगा, 50 पे मेरिट आएगा। जब मेरिट बना तो एससी एसटी का मेरिट 60 से ऊपर गया था। सो आप लोग ये चीज़ को देखे भी होंगे और मैं कोशिश भी करूँगा कि जो भी आप लोग को जानकारी दूँ वो जानकारी सटीक ही हो। देखिए, स्टेट वाइज तो अभी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो पैरामिलिट्री की एजेंसियां हैं उनकी वैकेंसी क्लियर हो गई है। अभी इसमें दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएसएफ में 1026 सीट एससी की है मेल कैंडिडेट के लिए, 603 सीट एसटी के लिए है, 1453 सीट ओबीसी के लिए है, 641 इकोनॉमिकल, ये कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके लिए है, और ये 2690 सीट अदर के लिए है। भाइयों, ये सब चीज़ें आप लोग खुद से भी ये परफॉर्मा डाउनलोड करके देख सकते हो। इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ। जो मुझे, मैं डिपार्टमेंटल में होने की वजह से जो मुझे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी है मैं आपको ये बता दूँ।
देखिए जो इसका पे स्केल है वो पे लेवल 3 में हम लोग आते हैं। 21,700 से आपका बेसिक स्टार्टिंग होगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे 21,700 आपको बेसिक, उसके साथ डीए, उसके साथ एचआरए और जो राशन मनी मतलब समथिंग आप ज्वाइन करते समय 30,000 सैलरी आपको नेट पेड अकाउंट में डाला जाएगा। देखिए सबसे बड़ी इसका मैं आपको फाइनल वैकेंसी डिटेल बताता हूँ कि इसमें 25,271 टोटल सीट ऑफ नंबर है। आइए कुछ जो एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण जानकारी है, ज़्यादा लीपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी भाई मैं जानता हूँ कोई इतने अनपढ़ और मूर्ख नहीं है कि इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रखते। मार वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। मूल जो जानकारी है मैं आप सबको बता देता हूँ। देखिए इसमें एज लिमिट जो 18 से 23 साल की है, बट जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज है उनके लिए एज में छूट भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि SC ST कैटेगरी जो है उनके लिए 5 साल की छूट है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल। एक सर्विसमैन जो है जो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेके आए हैं उनका 3 साल है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो 1984 के दंगों में मारे गए परिवार के बच्चे हैं उनके लिए 5 साल छूट है। और जो 1984 के दंगों में जो लोग मारे गए उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए 8 साल की छूट है। 1984 दंगे के कॉमन रूल्स राइट के उनका भी 10 साल छूट है। ये सब चीज़ें। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर से एक ही चीज़ आपको जोड़ दे के बताना चाहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर जो आपको मिसगाइड करता है, आपको वीडियो तो अच्छा लगेगा शुरू में कि भाई इस बार 50 नंबर पे 60 नंबर पे मेरिट बन जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मैं बोला है कि मैं इसको खोला ही इसलिए हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किया जाए आपसे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस बार का जो रिटेन है उसमें माइनस मार्किंग है, यानी अगर 3 गलती आप करते हो तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। तो सो होप आप इस चीज़ को समझना। और इस बार वो जो हम लोग करते हैं ना राम भरोसे वाले कि सब टिक मार के आ जाना, गांव में भी बहुत लोग गाइड करते हैं कि जो दिखाई दे उस पर टिक मार के आ जाना। ऐसा कुछ करना नहीं है। जो क्वेश्चन हमें आता है उस पर ही टिक करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ताकि जो सही किए हो वो भी आपका कट ना जाए। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है जो आप समझ जाओगे। अगर कुछ चीज़ें मेरी वीडियो में भी छूट जाती है, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैरामिलिट्री से जुड़े, हमारे साथ जुड़े। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ सर और करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़के कमेंट में सर करते हैं, मैं भाई हूँ आप लोगों का। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज्वाइन करो CRP। मैं आप लोग को अभी से ही शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप लोग CRP पूरी पैरामिलिट्री में किसी भी एजेंसी को ज्वाइन करो, अपने घर की परेशानियों को दूर करो और एक अच्छा प्रोफेशन को चूज करो आप लोग। अब मैं आपको ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रिटेन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से फोर्स करना चाहता हूँ कि फिजिकल आप किसी भी हाल में क्लियर कर लोगे, रिटेन में आपको पीछे नहीं रहना है। रिटेन 90 नंबर। आप मेरा वीडियो ये सेव कर लेना, जब मेरिट आएगा तो उस टाइम पे बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 90 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार जो सीट है वो कम से कम 50 से 60% कम है और इसके बीच में इतनी कंपटीशन ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो। पिछले बार भी बहुत लड़के छट गए थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, सब लोगों को मालूम है। 10th क्लास का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो मेरे भाई NCC कर रखे हैं उन किसी के पास C सर्टिफिकेट, किसी के पास A सर्टिफिकेट, किसी के पास B सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको 5% मैक्सिमम बोनस मार्क मिलेगा एग्जामिनेशन में। जिसके पास B सर्टिफिकेट है उसको 3% और जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसको 2%। तो होप जो NCC वाले हैं उनको तो रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। और ये जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम पे NCC का जो चूजिंग ऑप्शन आएगा उसमें चूज करके आपको इस चीज़ को सबमिट करना होगा। आगे मैं कुछ इसमें चीज़ें देख रहा था जो मस्ट है, वो जो इसे बिहार से जो लड़के हैं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो, आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट पक्का चेक करना अपना, तो कोड डालना मत भूलना। रिटर्न में हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है और मेरिट में भी प्रेफरेंस मिलता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट की वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेज में। देखिए अगर आप कोई एग्ज़ाम सेंटर चूज करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम सेंटर का कोड है,
भागलपुर का 3201 है, दरभंगा का। ये सब चीज़ें आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ये मैं बता दूंगा कहाँ से आपको ये सब नोटिफिकेशन मिलेंगी। जो मोस्ट चीज़ें हैं मैं सोच रहा हूँ कि उसके थ्रू। एक चीज़ और लड़कों में एक भ्रमकता है कि सर मैं रहने वाला हूँ बिहार का और मैं आंध्रा से डालूँगा फॉर्म इस बार, क्योंकि आंध्रा कट ऑफ कम जाता है। जी नहीं, आपका डोमिसाइल जिस स्टेट का है, आपकी सर्टिफिकेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आधार कार्ड जिस बिलोंग स्टेट से मैच करता है, उसी स्टेट में आपकी मेरिट बनेगी। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप दूसरे स्टेट के चक्कर में ना पड़े। पता चलेगा कि आप बिहार के भी नहीं रहे और आंध्रा के भी नहीं रहे, तो किसी भी स्टेट की कट ऑफ के ऊपर नहीं जाना है। वहाँ के लड़कों के लिए है, अपने ही स्टेट में फॉर्म फिल करना है। देखिए, ये रिटेन का कुछ डाटा है कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क भी 25 नंबर है। जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 नंबर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर, मैक्सिमम मार्क 25। इंग्लिश हिंदी में आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हूँ, तो आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो और ये हिंदी भी चूज कर सकते हो। इस बार एक चीज़ और चेंज होने वाली है। इस बार जो आपका पेपर होगा वो पेपर ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगा। तो ये पेपर सिस्टम पे होने वाला है। तो सो होप मैं फिर से यही बोलूँगा कि आप बेस्ट में बेस्ट तैयारी करना। रिटेन महत्वपूर्ण है, भूल जाओ। मैं बोलूँगा, मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप 4 महीने फॉर्म भर के 4 महीने दौड़ छोड़ दो। दौड़ना नहीं है आपको, मैं बताऊंगा 1 महीने में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में आप SSGD का दौड़ क्लियर करके आओगे। आप भूल जाओ कि आपको दौड़ना है, पूरा फोकस रिटेन पे करो। पैरामिलिट्री में जितनी भी एजेंसी है, एक बेहतरीन एजेंसी है। ज़्यादा पैसा, बढ़िया शोहरत, बढ़िया रुतबा आपको ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे मोस्ट रिटेन है, और रिटेन में आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी भूल मत करना। मेरे वीडियो में कुछ इधर उधर से क्लाइमेक्स आ रहा है, उस पर आप ध्यान ना देना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल वे से वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मैंने रिटेन जब फाइट किया था तो एक बुक मेरे को काफ़ी सपोर्टिव लगा था, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ तो आप उसको परचेज ही कर लेना। आपको लगे एक बार 50-60 रुपये का एक बुक आता है अरिहंत का, SSGD कांस्टेबल की तैयारी के लिए। अरिहंत का स्पेशल गाइड आता है, 2-3 गाइड आता है, बट आप एक गाइड पढ़ के देखना। और उसमें अगर आपको लगे कि नहीं ये अच्छा है तो ही आप उसको परचेज करना। बढ़िया गाइड है। मेरा तो रिटेन में बहुत ज़्यादा उससे मुझे हेल्प हुआ था। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, रिटेन की तैयारी करने के लिए हम कोई IAS और IPS का टेस्ट तो देने नहीं जा रहे हैं। कि आप अक्सर क्लासों में होता है ना, जो क्लास कोचिंग सेंटर खोलते हैं सर हमसे ज़्यादा जानते हैं रिटेन के बारे में। मैं नो डाउट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँ, बट होता है क्या है ना, हमारा पेपर का लेवल है मैट्रिकुलेशन, और जहाँ हम कोचिंग करने जाते हैं 40% 30% जगहों पे ऐसा होता है कि हमें पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल का रीजनिंग, ग्रेजुएशन लेवल का मैथ, इंटर लेवल का रीजनिंग, इंटर लेवल का मैथ। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ना डाउटफुल हो जाते हैं कि हम जो देना होता है हमें रिटन में, जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन होता है उससे अपर लेवल पे हम चले जाते हैं, या फिर उसके लोअर लेवल हम उस लेवल पर नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा से संभल के ही और समझ के क्लास कीजिएगा। मैंने तो घर से तैयारी किया था, मैंने कोई कोचिंग मेरे घर पे टीचर थे बेचारे, वो मुझे बहुत हेल्प किए। मैं शॉर्ट ट्रिक उनसे सीखा। और मैंने एक बात है भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप क्लास मत करो, क्लास करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, लेबोरियस करो, बट आपको मेरे हिसाब से एक चीज़ फॉलो करना है। अगर आपको ये रिटन क्लियर करना है तो आपको एक दिन में एक सेट पक्का क्लियर करना है। जो सेट आप आज क्लियर किए उसके पिछले दिन उसको रिवीजन भी करना है। एक सेट एक दिन में पक्का 100% श्योर कर लो। आप इसको गांठ कर लो कि एक सेट आपको क्लियर करना ही करना है। देखिए, मैं रिटेन पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बहुत लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिटेन कमज़ोर होने की वजह से छट गए हैं। इस बार माइनस मार्किंग भी है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो सो आप लोग प्लीज़ रिटेन पे ज़्यादा फोकस करना। देखिए, फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट का कुछ ये सब जो कैटेगरी है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 किलोमीटर रनिंग का तो मुझे टेंशन नहीं कभी से भी नहीं रहा। मैं आपको भी बोलूँगा कि रनिंग का कोई टेंशन नहीं रखना है, रनिंग में कुछ भी नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल का 170, ये तो आप जानते ही हैं, फीमेल का भी जानते हैं।
सब अगर कोई नया है, कुछ किसी चीज़ के लिए डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। मैं अपना नंबर भी दे दूँगा कमेंट में। आपको जो भी पूछना होगा मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए ये कुछ हाइट में भी छूट है। जो शेड्यूल ट्राइबल्स यानी एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं मेल में, उनका 162 ही हाइट है और फीमेल का वो 150 ही है। और ये बता रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट से लड़के बिलोंग करते हैं उनका 157 ही है, जो शेड्यूल ट्राइबल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, और उनका फीमेल का 147 है। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो झारखंड से, छत्तीसगढ़ के नक्सल डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के बिलोंग करते हैं, उन जो शेड्यूल ट्राइबल्स हैं यानी जो आदिवासी कैटेगरी के लोग हैं, उनका मेल का हाइट 160 सेंटीमीटर है, फीमेल का हाइट 147 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा कैंडिडेट जो इन सब स्टेटों से बिलोंग करते हैं, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उनका मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर है और फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर है। जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनका मेल का हाइट 162 है और फीमेल का हाइट 152 सेंटीमीटर है। देखिए गोरख टेरेटरी, ये इसमें ज़्यादातर लोग जो नेपाल के लोग रहने वाले हैं उनके लिए, और लद्दाख के ये सब लोगों के लिए ये इनका फीमेल का हाइट 157 है और फीमेल का हाइट 152 है। भी मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि ये किस वाले जो लड़के ज्वाइन किए हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा। खुद मैं भी कैंडिडेट रह चुका हूँ, तो मुझे भी हर चीज़ की तो नहीं, बट थोड़ी बहुत चीज़ों की जो आपके लाभदायक हो उसकी जानकारी है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं एक बात ये भी बताता हूँ, मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर है और उसको फुलाना 5 सेंटीमीटर मिनिमम है। आप जितना ज़्यादा फुलाओ आपके लिए बेटर होगा। इसमें भी शेड्यूल जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये भी जो गढ़वाली कैटेगरी है, गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा, इनके लिए भी 78 है और फुलाना 5 सेंटीमीटर तो मिनिमम सबको फुलाना है। तो ये जो छूट है ये सब तो आप देख ही रहे हो। वेट तो लगभग अंडर वेट बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन मिनिमम वेट आप 50 केजी अपना मेंटेन करके रखना। 50 केजी से नीचे वेट मत रखना। मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो, और बंदा उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को भी हर टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। अभी सिर्फ फॉर्म को लेके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग इसके बारे में सब चीज़ जान जाए। देखिए फॉर्म फिल करना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं, अब तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। वहाँ किसी भी साइबर कैफ़े से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस है, इस पे आप लोग कभी ना जाना कि मैं 35% EWS में हूँ, 35% मार्क्स ला दूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं OBC में हूँ 33%, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल इशू है। ये दिया जाता है बस ताकि आप लोगों को एक कॉलम बताया जाए कि नहीं, हमने पहले से ही इस चीज़ों के बारे में बता दिया था। देखिए फॉर्म फिल करते टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सभी एजेंसियों का अलग अलग कोड दिया हुआ है। जैसे BSF का A है, CISF का B है, SSB का D है, ITBP का E है, असम राइफल्स का F है और SSF का H है। SSF के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के सभी दोस्तों को बता दूंगा कि SSF है क्या चीज़। बहुत लड़के इसके बारे में नहीं जानते हैं। BSF के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। SSB सशस्त्र सीमा बल। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। असम राइफल्स और SSF। इन सब के बारे में मैं आपको एक चीज़ समझा दूंगा कि कौन सा बेटर है, बट अभी भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि पूरी पैरामिलिट्री की जितनी भी एजेंसी हैं वो सभी बेटर हैं, सब बेस्ट में बेस्ट हैं, नो डाउट। बट कुछ लड़कियों को ये मानसिक सर मुझे CISF में जाना है। कोई बात नहीं भाई, आप CISF में जाओ। CISF एक अच्छी फोर्स है, बहुत ही अच्छी एजेंसी है, बहुत ही अच्छी उसकी ड्यूटी है। बट मैं तो एडवाइस करूँगा, मैं आप अपने हिसाब से चूज़ करना कि आपको कौन सा फोर्स में लाइक ज़्यादा करते हो, आप उसको नंबर 1 कैटेगरी में डालना। बट मैं किसी पर्सनल फोर्स को एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस फोर्स में जाओ। सभी फोर्स अच्छे हैं, जब फोर्स की नौकरी करनी है तो सभी फोर्स अच्छे हैं।
मैं खुद सीआरपी में हूँ और सीआरपी तो दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है, सबसे अच्छी फोर्स है। दोस्तों मैं एक चीज़ और नीचे में कुछ चीज़ चेक कर रहा था जो आप लोगों को शेयर करके बता देना चाहता हूँ कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हमारा नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि बिहार के जो लोग हैं उनका 16 नक्सल डिस्ट्रिक्ट है टोटल। मैं बताता हूँ आपको कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, बिहार के लोगों का 16 नक्सल टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अरवल है, औरंगाबाद है, बांका है, ईस्ट चंपारण है, गया है, जमुई है, जहानाबाद है, कैमूर है, लखीसराय है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, नालंदा है, नवादा है, रोहतास, वैशाली और वेस्ट चंपारण। यूपी के भी लड़कों का मैं बता देता हूँ। यूपी में सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल प्रभावित मतलब LWE में आता है, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। झारखंड का भी बता देते हैं आपको। झारखंड का तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे झारखंड के। 19 डिस्ट्रिक्ट है। बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कुंठी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवान, वेस्ट सिंहभूम। छत्तीसगढ़ के भी आप टोटल लिस्ट चेक कर सकते हो। जितने भी नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं इनका एक कोड आता है, तो आप उस कोड को फिल करना मत भूलना। जहां आप फॉर्म फिल करोगे उसका कोड वो लोग आपको बता देंगे। ऐसे मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको कोड बता ही देता हूं। मुझे भी शायद हमारा बिहार का 32 या 32 ही करके कुछ ऐसे कोड है। मैं भी कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि हमें भी 5 से 6 साल हो गए। ये हमारे जो फॉर्म का परफॉर्मा है। दोस्तों इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो पर्सनल थी उसको शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले किसी भी हाल में रिटन की तैयारी करो, रिटन पे फोकस करो और जो भी चीज़ें की प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करना। मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बिल्कुल समझाऊंगा, हर चीज़ बारे में बताऊंगा। और मेरे से बहुत सारी त्रुटि भी हुई होगी वीडियो में, तो मैं फर्स्ट बार हूँ इस टॉपिक पे। मैंने ऐसे तो सामने से लड़कों को बहुत मोटिवेशन किया है, बट ये मैं वीडियो के माध्यम से पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि आगे से और अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए, जो आपकी समस्या होगी, मुझे भी नहीं मालूम कि कौन से लड़कों की क्या इश्यूज़ है, तो आप इश्यूज़ मुझसे शेयर कीजिए और मैं सबसे अच्छी एडवाइस लेके और आप लोगों को 100% फैक्ट जानकारी दूंगा जो आपके लिए सूटेबल हो। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मिसगाइड करता है कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, इतना नंबर वो नंबर, इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हमें इस बार तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। सीट पे नहीं जाना है, सीट बहुत कम है, 25,000 सीट कुछ नहीं है। यहाँ 60 80 हज़ार वैकेंसी आई है और लड़के छटे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से कि आपको करना क्या है। और मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले फर्स्ट में आप लोग सबसे पहले फोकस करो आप लोग रिटन पे। उसके बाद आगे जो भी आपको इश्यूज होगी, जो भी चीज़ समस्या होगी, हाइट, वेट, चेस्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, फिजिकल के लिए क्या करना है, रिटन के लिए, मेडिकल के लिए, हर चीज़ के लिए मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और मेरे साथ कम से कम 1000 लड़के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो न्यूली प्रोसेस में है। तो मैं किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी पीछे नहीं हटूँगा। जो मेरे से जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद फिर से सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग साथ देना। ये मैं प्रचार नहीं करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कांटेक्ट करो मेरे से, मैं एडवाइस करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।